अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियरिंग नॉलेज पॉइंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट के कंप्लीट कोर्स का आगाज़ किया था, लेकिन क्योंकि हमारी आज की वीडियो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनर, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो वेब डेवलपर और वेब डिज़ाइनर के फ़र्क में थोड़ा सा ओझल हो जाते हैं और उनको ये पता नहीं चलता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही कह रहे होते हैं कि मैं वेब डेवलपर होने के साथ साथ वेब डिज़ाइनर भी। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखें, वेब डिज़ाइनर क्या होता है कि आपका जो वेबसाइट का जो इंटरफेस है, अब उसको वो क्या करेगा, एक टेम्पलेट की शक्ल में आपको फराहम करेगा। क्योंकि वेबसाइट ऐसे नहीं है कि आपने डायरेक्ट कोडिंग शुरू कर दी। सबसे पहले आप उसके कलर का स्कीम बताते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट में कौन सा कलर यूज़ करना है, कौन सा थीम यूज़ करना है, किस तरीके का लेआउट होना चाहिए। तो ये सारे काम जो होते हैं वो वेब डिज़ाइनर के होते हैं। अब वेब डिज़ाइनर को क्या सीखना चाहिए, कैसे वेब डिज़ाइनर बने, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उसका जवाब ये है कि अगर आप वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर या आपको स्क्रैच सॉफ्टवेयर पे महारत हासिल करनी होगी, या तो आप एडोब ड्रीम वीवर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर भी आता है और आपका माइंड क्रिएटिविटी की तरफ है, एक क्रिएटिव माइंड है, तो आप वेब डिज़ाइनर हैं। तो अगर आप अभी तक इन सॉफ्टवेयर पे महारत हासिल नहीं की तो जल्दी से इस सॉफ्टवेयर को सीख लें। और उसके साथ साथ क्रिएटिव माइंड होना चाहिए आपका। जो वेब डिज़ाइनर है वो बचपन से ही उसको पता चल जाता है, एक तो उसकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, दूसरा कलर स्कीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेब डिज़ाइनर के लिए। अगर आप कलर स्कीम के बारे में आपको इतनी मालूमात नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वेब डिज़ाइनर मत बने। अच्छा, वेब डिज़ाइनर को आपने समझा कि वेब डिज़ाइनर क्या होता है, इसी के रद्दोबदल होता है वेब डेवलपर। अब वेब डेवलपर का काम क्या है, देखें, वेब डिज़ाइनर आपको क्या करेगा, वह टेम्पलेट फराहम कर देगा जिसमें आपकी वेबसाइट का टेम्पलेट होगी कि आपकी वेबसाइट किस तरह दिखेगी। लेकिन उसके अंदर जो एक्शन परफॉर्म करने हैं, उसके अंदर जो कोडिंग करनी है, वो किसका काम है, एक वेब डेवलपर का काम है। अब वेब डेवलपर में दो चीज़ें होती हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। जब भी हमारे पास कोई भी वेबसाइट है उसमें एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है। तो फ्रंट एंड के लिए आपको जो लैंग्वेजेस चाहिए, जो हमने अपने कोर्स का आगाज़ भी किया है और जिसके तकरीबन 8 से 9 लेक्चर हो भी चुके हैं, तो उसके लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उस वेबसाइट, इस कोर्स को अगर आप पूरी तरीके से वॉच कर लेते हैं, दिन में 1 या 2 वीडियोस की प्रैक्टिस करें, तो आप तकरीबन 1 या 2 मंथ में वेब डेवलपर बन जाएंगे। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए आपको HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। आप jQuery का भी सहारा ले सकते हैं। इसी तरीके से बूटस्ट्रैप लैंग्वेज को भी आप सीख सकते हैं। अगर ये लैंग्वेजेस पे आपको थोड़ी बहुत भी कमांड हासिल हो गई तो यू विल बी कॉल्ड एज अ वेब डेवलपर। ठीक है, तो वेब डेवलपर का काम क्या है कि जब आपको एक टेम्पलेट दे दिया, उसको आपने वेबसाइट में चेंज करना है, उसके अंदर कोडिंग करनी है HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट की। और अगर हाँ आपने बैकएंड पे भी कोई चीज़ स्टोर करनी है तो उसके लिए आपको PHP या C# या पाइथन या रूबी आनी चाहिए। अगर ये लैंग्वेजेस आपको आती हैं तो आप वेब डेवलपर बन सकते हैं। और अगर नहीं आती तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि यहाँ लिंक पे मैंने आपको
ایک لنک دے دی ہے جس میں پورا کورس موجود ہے. HTML کا کورس ابھی تک جو ہے وہ ہم کرا چکے ہیں, C# کا کورس بھی ہم اسٹارٹ کر چکے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ڈیٹا بیس کا کورس. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ان کورسز کو کر لیتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں اور ہر ویڈیو کو بالکل